सोने चांदी को लेकर सेबी एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। ये बदलाव उन लोगों के लिए जानना जरूरी है जो सोने चांदी में लगातार निवेश करते हैं या जिन्होंने सोने चांदी में निवेश किया हुआ है। खासतौर पर उन लोगों के लिए ये नियम जानने जरूरी हैं जो गोल्ड या सिल्वर ETF के जरिए निवेश करते हैं। इन नियमों को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद गोल्ड सिल्वर में ETF कारोबार का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। आम आदमी के हित को देखते हुए सेबी जल्द ही ये फैसला ले सकती है। क्या है ये नियम और क्यों ये गोल्ड सिल्वर निवेशकों के लिए जरूरी है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल सेबी गोल्ड और सिल्वर ETF के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रस्ताव है कि पुराने फिक्स्ड प्राइस बैंड को हटाकर अब डायनामिक प्राइस बैंड लागू किया जाए। इससे ETF की कीमत और उसकी असली वैल्यू में अंतर कम होगा, जिससे निवेशकों को सही भाव मिल सकेगा और वे घाटे से बच सकेंगे। पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी के भाव में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। एक दिन में चांदी में 30,000 से ज्यादा का मूवमेंट देखने को मिला, जिससे आम निवेशकों को भारी घाटा उठाना पड़ा। आपको बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में सोने चांदी में 24 घंटे ट्रेड होता है, लेकिन घरेलू बाजार में सीमित समय यानी मार्केट आवर्स के दौरान ही ETF में ट्रेड होता है। इससे घरेलू निवेशकों को तब ज्यादा घाटा उठाना पड़ता है जब इंटरनेशनल मार्केट में सोने चांदी में भारी गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन उस समय घरेलू बाजार बंद होते हैं, जिससे घरेलू बाजार खुलते ही उनमें तेज गिरावट का सामना घरेलू निवेशकों को करना पड़ता है। कई बार इंटरनेशनल मार्केट में सोने चांदी के भाव कुछ और होते हैं और घरेलू बाजार में सोने चांदी के भाव कुछ और ही कहानी बयां कर रहे होते हैं। मौजूदा नियमों के तहत ETF की कीमतों पर एक फिक्स्ड प्राइस बैंड लगा होता है, यानी कीमत एक दिन में एक निश्चित सीमा से ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं जा सकती। जब ग्लोबल मार्केट में बड़ी उठापटक होती है तो भारतीय ETF अपने फिक्स्ड बैंड के कारण उस बदलाव को पूरी तरह नहीं अपना पाते। नतीजा ये होता है कि ETF की कीमत और उसकी असली वैल्यू यानी ETF के NAV में बड़ा अंतर आ जाता है। सेबी का मानना है कि ये व्यवस्था पुरानी हो चुकी है और इसमें बदलाव वक्त की मांग है। सेबी के इस नए नियम पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, आइए जानते हैं। अब हम बात करें तो ETF के अंदर अब सेबी नए रूल लाती हुई दिखाई दे रही है। हमने देखा है कि पिछले जो वॉलेटिलिटी हुई उस वॉलेटिलिटी की वजह से ETF का प्राइस नहीं फिक्स हो पा रहा था। काफ़ी उठापटक हम ETF के प्राइस में देख रहे थे। काफ़ी डिफरेंस था फिजिकल प्राइस में, MCX के प्राइस में, ETF के प्राइस में। तो ऐसे में अब सेबी जो है नए रूल रेगुलेशंस लाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि जो ETF के इन्वेस्टर हैं उनको एक सही प्राइस मिल सके। क्योंकि हम देखते हैं जनरली हाई वॉलेटिलिटी की वजह से मार्केट बंद होने के बाद इवनिंग सेशन में बहुत उठापटक देखने को मिलती है। तो ऐसे में अब सरकार सेबी जो है नए रूल लेकर आ रहा है, जिसका जो मार्च से एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो सेबी ने यहाँ पर कुछ सुझाव दिए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहले तो 6% का जो प्राइस बैंड है वो यहाँ पे रहेगा। अगर प्राइस इसके ऊपर या नीचे मूव करते हैं तो 3% के आगे जो प्राइस बैंड है वो ओपन होता हुआ दिखाई देगा और ये ऊपर में 20% तक प्लस माइनस हो सकता है। तो इट मीन्स कि अब ETF का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट की वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग डायनामिक जो है वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। बस रिसेंटली हुआ क्या कि मार्केट में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होने की वजह से कुछ नई चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी। गोल्ड सिल्वर ETF जनरली जो प्राइस अगर हम देखें थोड़ा सा मिसमैच होता है, बिकॉज हम देखते हैं कि जो इक्विटी मार्केट है वो 3:30 बजे बंद हो जाता है, जबकि कमोडिटी मार्केट या ग्लोबल मार्केट है वो 24/7 एक तरह से चलता है। अब होता है कि जब शाम के सेशन में मार्केट के अंदर कोई बड़ी तेजी या मंदी आती है तो अगले दिन ETF प्लेयर पे भी उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देता है। ETF जो ऑपरेट करता है वो एक तरह से फिक्स प्राइस बैंड में ऑपरेट करता है। उसकी वजह से होता क्या है, जो ओवरनाइट की जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाता है और उसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं प्राइजेस पे पड़ता है। तो सेबी सजेस्ट कर रही है कि यहाँ पे इसको रिप्लेस करके डायनामिक प्राइस बैंड में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। जैसे हम फ्यूचर एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं तो वहाँ पे एक सर्किट फिल्टर होते हैं 3% का, 6% का और 15 मिनट का कूलिंग पीरियड रहता है। तो उससे होता है कि एक रियल प्राइस डिस्कवरी बनने लग जाती है। तो सेबी ने सजेस्ट किया है कि यहाँ पे डायनामिक प्राइस बैंड होना चाहिए 6% से, और अगर इनकेस मार्केट में वॉलेटिलिटी है या वन साइड मूव है तो 15 मिनट का एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए और वो 20% तक भी मूव कर सकता है। इससे होगा क्या, मार्केट में एक्सेसिबिलिटी कंटिन्यू बनी रहेगी।
सेबी ने अपने 14 फरवरी 2026 के कंसल्टेशन पेपर में प्रस्ताव दिया है कि पुराने फिक्स सिस्टम को हटाकर डायनेमिक प्राइस बैंड लागू किया जाए। यह नया सिस्टम बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से खुद को ढाल सकेगा। प्रस्ताव के मुताबिक शुरुआती प्राइस बैंड 6% ऊपर या नीचे होगा। अगर बाजार में हलचल तेज होती है तो इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा सकेगा। इसे ऐसे समझें कि अगर सोने की कीमतों में अचानक तेजी आती है तो ये बैंड 3% और बढ़ जाएगा। हर बदलाव के बाद बाजार को थोड़ा थमने के लिए 15 मिनट का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाएगा। दिन भर में अधिकतम 2 बार ऐसा किया जा सकेगा और कुल लिमिट 20% ऊपर या नीचे तक जा सकेगी। इसका सीधा फायदा ये होगा कि निवेशक को ETF की जो कीमत स्क्रीन पर दिखेगी वह उसकी वास्तविक वैल्यू के बेहद करीब होगी। सेबी ने एक और महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि प्री ओपन सेशन की शुरुआत शेयर बाजार की तरह अब गोल्ड और सिल्वर ETF के लिए भी बाजार खुलने से पहले एक खास सत्र हो सकता है। इसका मकसद यह है कि रात भर में विदेशी बाजारों में जो भी बदलाव हुए हैं उन्हें भारतीय बाजार खुलने से पहले ही एडजस्ट कर लिया जाए। इससे सुबह बाजार खुलते ही कीमतों में दिखने वाले भारी गैप को कम किया जा सकेगा और निवेशकों को एक संतुलित शुरुआत मिलेगी। प्राइस बैंड में बदलाव तभी लागू होगा जब कम से कम 50 ट्रेड हुए हों, उसमें 10 अलग अलग क्लाइंट्स शामिल हो और 3 अलग अलग ट्रेडिंग मेंबर्स की भागीदारी हो। यानी बदलाव तभी होगा जब बाजार में असली खरीद बिक्री हो रही हो। फिलहाल सेबी ने इस प्रस्ताव पर मार्च 2026 तक लोगों से राय मांगी है, जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए Money9।